ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभी हमने देवयज्ञ किया और उसमें इन्होंने जाग मुसाफिर जाग एक बहुत अच्छा भजन गाया। आज संसार की स्थिति पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि जैसे सभी ध्यान से सुनेंगे, स्वाहा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे कोई पथिक जंगल में भटक गया हो और उसी समय एक भयंकर तूफान आ जाए, तूफान और तेज वर्षा और ओलावृष्टि हो, बिजली चमक रही हो, उसके बचने का कोई मार्ग नहीं है। तूफान में सिर पे पेड़ गिरेंगे, ओला गिरेगा, तभी उसको एक भवन दिखाई दे, वो सोचे कि इस भवन में जाके जान बचाऊं। भवन में अंदर प्रवेश करे तो उसे मालूम पड़े कि भवन भी जर्जर है और भूकंप के झटके भी शुरू हो जाए, अर्थात वो भवन में भी सुरक्षित नहीं है, जंगल में भी सुरक्षित नहीं, कहीं भी नहीं जा सकता। तब वो ऐसा लगता है उसे अब मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वैसी दुनिया की दशा हो गई, कोई मार्ग नहीं बचा। सारे समाज की व्यवस्था, विश्व भर की राज व्यवस्थाएं, अध्यात्म के नाम पर चल रहे मतपंथ, सभी मनुष्य को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। कहीं कोई मार्ग दिखाने वाला, कोई बचाने वाला दिखाई नहीं देता। वैसी स्थिति में एक ही मार्ग है, वेद मार्ग। अगर उसे कोई समझने वाला हो और समझ करके आचरण करने वाला हो। वेद मंत्र या वैदिक पद, एक ही पद अगर जीवन में आ जाए तो भी विश्व की सारी परिस्थितियां बदल सकते हैं। एक पद अगर आचरण में आ जाए, उसी पद की चर्चा कर रहे हैं, वह पद है स्वाहा। यज्ञ एक विस्तृत विषय है। इस यज्ञ में सबसे अधिक बार कोई शब्द बोला जाता है तो ओम, और दूसरा जो है वो स्वाहा। तो स्वाहा पर विचार करते हैं। स्वाहा के महर्षि यास्क जी ने 4 अर्थ किए हैं और फिर अपने बुद्धि से सोचना कि क्या स्वाहा सारी दुनिया को बदल सकता है या केवल गप है, अंधश्रद्धा है। ये अपनी बुद्धि से विचारना, अर्थ सुनना, फिर विचारना कि क्या ये शब्द दुनिया को बदल सकता है। पहला अर्थ किया सुआहा इति स्वाहा, अच्छा बोलो, हितकारी बोलो, उसे कहते हैं स्वाहा। हितकारी वाणी को स्वाहा कहते हैं। सुआह, अच्छा बोलो। तो क्या अच्छा बोलने से दुनिया बदल जाएगी? अच्छा क्या होता है, पहले ये विचार करना है। एक तो अच्छा होता है बहुत मीठा मीठा बोलता है लेकिन आचरण में नहीं आता। कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए। ये कबीर का भजन दोहा है। सुआहा इति स्वाहा, वेद ने कहा कैसे बोलना, कर्मणा संवदेत, कर्मों से बोले, वाणी से नहीं, कर्मों से बोले। कर्मणा संवदेत, कर्म के द्वारा सम्यक पूर्व से सम्यक बोले, अर्थात हमारा वाणी नहीं, कर्म बोलने चाहिए। उपदेशक बहुत हैं आज, जितने भारत में उपदेशक हैं इतने शायद दुनिया में कहीं नहीं होंगे। सत्य पर बड़े बड़े भाषण देने वाले भारत में बहुत होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा झूठ शायद भारत में बोला जाता हो।
यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन आदि में देशों में झूठ नहीं बोलते हैं, तो इतना झूठ नहीं बोलते जितना भारत में बोलते हैं। क्यों? जबकि वहाँ सत्य पर कोई लेक्चर नहीं देता है, लेक्चर यहाँ देते हैं बड़े बड़े धर्माचार्य, और सत्य के लेक्चर में झूठ मिला के बोलते हैं। तो वेद कहता है कर्मणा संबंधित, कर्म से बोले। तब प्रश्न उठता है कि वाणी को क्यों लिया, वाणी को क्यों कहा यास्क ने? स्वाहा इति स्वाहा, यास्क ने नहीं कहा, स्वाहा शब्द में है। वाणी की कुछ विशेषता है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं उनमें कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जो देती भी और लेती भी। हाथ से हम किसी को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जीभ से, रसना से हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ले कह सकते हैं भोजन और दे कह सकते हैं थूकना। आंखों से हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। आंख से सारे दृश्य देखते हैं, 80% हम आंख से देखते हैं, ज्ञान होता है हमें, लेकिन दे भी सकते हैं। क्रोध दे सकते हैं, घृणा दे सकते हैं। आंखों से मालूम पड़ता है कौन आदमी क्रोध में है, कौन घृणा कर रहा है, कौन प्रेम कर रहा है। पशु भी समझते हैं। कुत्ता रोटी चुरा के भागे उसकी तरफ देखो तो भाग जाएगा, वो उसे आंखों से पहचान लेगा, गुस्से में मारेगा। आंखों से हम दे भी सकते हैं। कान से हम ले सकते हैं, दे कुछ भी नहीं सकते। कान से कोई कुछ नहीं दे सकता, ले सकता है, अच्छा ले बुरा ले लेगा। और वाणी, वाणी ऐसे जिससे हम दे ही सकते हैं, ले कुछ नहीं सकते। कोई भी वाणी से कुछ ले नहीं सकता, देगा ही, चाहे गाली दे या अच्छा दे, शाप दे या वरदान दे, देगा ही, ले नहीं सकता। और यज्ञ देने का ही नाम है, यज्ञ त्याग का ही नाम, यज्ञ समर्पण का नाम है। इसलिए स्वाहा में वाणी को प्रतिनिधि बना करके कहा कि हम सभी इंद्रियों से अच्छा ही करें। वाणी तो प्रतिनिधि है, इसके पीछे सारी इंद्रियां कि इनसे हम अच्छा ही करें। स्वाहाकार हम अच्छा ही करें, हितकारी करें। अब अच्छे की बात, एक तो होता है अच्छा हितकारी, एक होता है रुचिकारी। रुचिकारी और हितकारी में बहुत अंतर है। डायबिटीज के रोगी को बहुत मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन रुचिकारी बहुत है, लेकिन हितकारी बिल्कुल नहीं है। हित शब्द का अर्थ है जो हमारा धारण और पोषण करता हो, वह हितकारी है। जिससे हमारे आत्मा का धारण और पोषण हो, जिससे सद्गुणों का धारण पोषण हो, जिससे हमारे शरीर का धारण और पोषण हो, वह हमारे लिए हितकारी है। कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कह सकता कि गलत खान पान से हमारा धारण पोषण होगा शरीर का। कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कह सकता झूठ छल कपट से हमारे आत्मा का धारण पोषण होगा, नहीं हो सकता। तो जिससे हमारा धारण पोषण होता हो और जिससे हमारा हुआ से दूसरे का भी होगा। दूसरे को दुखी करके हम सुख देखना चाहे तो संभव नहीं है। हम रुचि हो सकती है हमारी सामान्य रूप से हमें लग सकता है कि हम बहुत तृप्त हो गए, लेकिन वैसा हो नहीं सकता। आत्मा हमें धिक्कारेगा, अंदर परमात्मा बैठा धिक्कारेगा। तो हम हितकारी ही करें। भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम च प्रेहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग्मय तपोच्यते। हम ऐसा बोले अनुद्वेग कर्म वाक्यम। हमारे बोलने से समाज में कोई आग नहीं लगे, समाज में विघटन पैदा नहीं हो, समाज में दंगे फसाद ना हो, ऐसा नहीं बोले हम। कैसा हो जाए, कैसा बोले? शांति होवे, समाज में शांति की स्थापना होवे, सबके लिए हित होवे, सबके लिए मंगल कामना होवे। लेकिन आज मंगल कामना करने वाले अहिंसा के प्रेमी लोग इतनी हिंसा करते हैं, वो सोचते हैं अहिंसा का अर्थ केवल मनुष्य तक सीमित है। जानवरों को खाने वाले बौद्ध बन गए। अहिंसा से चला बौद्ध मत। बौद्ध मत के अनुयायी सारे देश मांसाहारी हैं। क्यों हुए? समझ नहीं पाए अहिंसा को। अहिंसा प्राणी मात्र के प्रति वैर त्याग सिखाती है, न कि मनुष्य के लिए, सभी प्राणियों के लिए। तो सभी के लिए
किसी प्राणी को दुख न हो ऐसा बोले, ऐसा ही करें। सत्यम च प्रेहितम च, सत्य ही बोले, प्रिय भी बोले, हितकारी। अंतिम जो शर्त है, अंतिम हितकारी बोले। इसमें सबसे सर्वोपरि स्थान किसको दिया? हितकारी। अगर किसी को क्रोधित होकर थप्पड़ मार दो, अगर उसके हित में है तो वो ठीक है, वो वाणी का तत्व है। एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, कल्पना करें, और उसको प्रेम से समझा रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं कि तुम मत आत्महत्या मत कर, तेरे परिवार का क्या होगा। हितकारी बोल रहे हैं, प्रिय भी बोल रहे हैं, नहीं मान रहा। सत्य बोल रहे हैं, प्रिय बोल रहे हैं, नहीं मान रहा। तो उसको एक थप्पड़ लगाओ गाल पर और पकड़ के उसे उठा के ले आओ और कमरे बंद कर दो। दिमाग शांत होगा अपने आप, उसको अकल आएगी कि हाँ इन्होंने ठीक किया। बचा लो उसको, कैसे भी बचा लो। ये हुआ हितकारी। उसको उद्वेग भी आया, वो क्रोध भी हुआ, क्रुद्ध भी हुआ हमारे बचाने से, थप्पड़ मारने से। उसको अप्रिय भी लगा, लेकिन है उसके लिए हितकारी। तो स्वाहा कहता है सदैव हितकारी बोलो, हितकारी करो। थप्पड़ मारा वो भी हितकारी ही किया। रावण को बहुत समझाया विभीषण ने, महात्मा विदुर ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को, दोनों ही नहीं माने। तो दोनों ने एक बात की, रामायण में आती है, महाभारत में भी आती है। सुलभा पुरुषा राजन सदैव सततम प्रियवादन स अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, इस संसार में ऐसे लोग सुलभ हैं जो सदा प्रिय बोलते हैं, लेकिन अप्रिय, सत्य और हितकारी बोलने वाले विरले ही होते हैं। प्रेम से नहीं समझे तो कड़े शब्दों में भी फटकारा महात्मा विदुर ने और विभीषण ने भी, लेकिन नहीं माने। तो अच्छे बोलने में सबसे अंतिम जो शर्त है वो है हितकारी होना चाहिए। जो हमारे लिए हितकारी है वो किसी के लिए अहितकारी नहीं होगी। रुचिकारी, रुचियां लड़ सकते, हित कभी नहीं लड़ते। आज सारी दुनिया रुचियों के नाम पर लड़ रही है, इच्छाएं टकरा रही हैं, रुचियां टकरा रही हैं, हित कभी नहीं टकराते। और हित कोई ना अपना जानता ना दूसरे का जानता। मुझे ये पता होता है कि मेरे लिए क्या भोजन हितकर है, कौन से विचार हितकर हैं, तो मैं दूसरे के हितों से मेरा टकराव होता नहीं, दूसरे का मैं बुरा करता ही नहीं। वो सोचता है दूसरे के धन को हड़प करके मेरा हित हो जाएगा, वो ऐसा गलत सोच रहा है। इसलिए महर्षि व्यास कहते हैं अच्छा बोलो, हितकारी बोलो, हितकारी देखो, हितकारी करो, हितकारी सुनो। वेद भी कहता है भद्रम कर्णे विशृणुयामदेव भद्रम पश्येम। हम कानों से भद्र ही सुने, हितकारी सुने, भद्र ही देखें, भद्र ही करें। अगला आता है स्वाहा कर, स्वावाक आह इति स्वाहा। सदैव हम अपनी वाणी से बोले। अपनी वाणी से कोई नहीं बोलता। अपनी वाणी से बोलने का मतलब मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। आत्मा से बोले। हम आत्मा से नहीं बोलते, कई बार मन से भी नहीं बोलते। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और होता है। मन में किसी को गाली दे रहे होते हैं, लेकिन वाणी से नमस्कार करते हैं। अगला अगर प्रभावशाली है तो वाणी से नमस्कार करेंगे, मन से गाली देंगे। ये अपनी वाणी नहीं हुई। दो तरह के व्यक्ति अपनी वाणी बोलते हैं। एक वे जो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, और एक वे जो किसी ग्रंथ के द्वारा सुनी हुई बात को, किसी पुस्तक के या किसी के द्वारा बोली हुई बात को समझ करके अपना बना लेते हैं। कई अध्यापक होते हैं ना, पुस्तक में से रट के आएंगे, फिर वही कभी पढ़ा देंगे, और किसी अच्छे बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो ये कल बताएंगे, क्योंकि उसने जितना वहाँ रट के आया था उतना ही पढ़ा दिया। जितना पढ़े उसको पूरी तरह समझ लिए हुई अपनी वाणी,
किसी भी पुस्तक को ऐसे पढ़ो कि हम पूरी तरह समझ के अपनी भाषा में उसको बता सकें किसी को। ये हुई अपनी वाणी। और आत्मा से बोले। आत्मा में गाली है, मन में गाली है और वाणी से प्रणाम कर रहे हैं, ये अपनी वाणी नहीं है। जैसा मन में है वैसा ही करें, जैसा आत्मा में है वैसा ही करें। यहां समस्या हो जाएगी ऐसा करने लग जाए तो। आज प्राय अधिकांश व्यक्तियों के मन में है घृणा, जो षड रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर आदि ये मन में है, और ये सब वाणी में आ जाए और कर्मों में आ जाए तो क्या होगा? संसार में खून बहने लगे। मन तो ये कह रहा है कि सबका गला काट के धन सारा मेरे पास आ जाए, मन तो ये कह रहा है, और ये सब करने लग जाए तो कर नहीं पा रहा, किसी डर से। खुला हो जाए, इतनी इसमें शक्ति आ जाए सबसे झगड़ा करने की, तो सबको लूट के अपने घर भर ले। मन तो ये कह रहा है, तो कैसी वाणी बोले? जो मन में वही करने लग जाए। मन की वाणी, आत्मा की वाणी बोलने वाले, आत्मा की नहीं क्या, मन की वाणी बोलने वाले संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो पागल होता है, पागल अपनी वाणी बोलता है, वो किसी की वाणी नहीं बोलता, वो दिखावा नहीं करता। आप जा रहे हैं रोड पर, एक पागल व्यक्ति बैठा है, उसके मन में आ जाए कि इसको पत्थर मारना, तो मारेगा। वो गणित नहीं लगाएगा कि ये मुझे पीटेगा वापस, ये नहीं सोचेगा, तुरंत पत्थर मार देगा। मन की वाणी बोल रहा है। और एक मन की वाणी कौन बोलते हैं? महापुरुष। महापुरुष के मन में जैसा होता है वैसा ही बोलता, दिखावा नहीं करता, आडंबर नहीं करता। ऋषि दयानंद पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, और लाहौर में एक मुस्लिम नवाब के यहां इस्लाम का खंडन करते हैं। अर्थात जिसके घर जाते हैं उसी का खंडन करते हैं। तब उनसे कहा कि महाराज जी आपको कोई रहने नहीं देता, जिसके घर जाते उसी का खंडन करते हो? नहीं, मैं किसी का खंडन नहीं करता, मैं जिसके घर जाता हूं उसी की सफाई करता हूं। और साधारण व्यक्ति क्या करेगा? मंदिर में जाएगा तो मूर्ति पर कुछ नहीं बोलेगा, मस्जिद में जाएगा तो कुरान पर कुछ नहीं बोलेगा, ये नाराज ना हो जाए। वो अपनी वाणी नहीं बोलता, मन में जानता है दोष पर बताएगा नहीं। मन में जानता है ये व्यक्ति बुरा है, लेकिन वो बुरा व्यक्ति अगर शक्तिशाली है तो उसको बताएगा नहीं कि तुम बुरे हो, एकांत में भी नहीं बताएगा, उसकी चाटुकारी करेगा। मन की वाणी बोल नहीं बोल सकता। तो मन की वाणी बोलने वाला एक पागल हो सकता है, एक महापुरुष हो सकता है। बीच वाला झूठ मन की वाणी नहीं बोलता, बीच वाला बनावटी वाणी बोलता है। बोलने का अर्थ फिर करना। हमारे यहाँ कोई अतिथि आ रहा है तो क्या करते हैं? प्राय सभी करते हैं, सफाई करवाओ सब जगह, ताकि वो देखे कि ऐसा ही साफ रहता है आश्रम। ऐसा ही होता है ना। कपड़े पहन लो ताकि वो देखे कि साफ कपड़े ही पहनते हैं। ठीक है, साफ रखना चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि दिखाने के लिए करो, वैसे सफाई कभी मत करो। ये सब होता है। जो कपड़े पहनते हैं वो भी दिखाने के लिए, खाना भी है दिखाने के लिए, सब कुछ काम दिखाने के लिए रहे। आर्य समाज में मैं रहता था, विक्रम सिंह थे, एक नटवर से लड़का रहता था, अनूप से। तो मैं मोटे आटे की रोटी पिसाता और वो लड़का बहुत बारीक मैदा जैसी फिर कहता, गुरुजी आपकी रोटी से हमारी रोटी अच्छी लगती है। मैं ये रोटी तुम गेट पर टांग दो, लोग देखेंगे कि बहुत बढ़िया रोटी खाते हो। रोटी दिखाने के लिए नहीं होती, खाने के लिए होती है। अगर हमारा दिखाने का जीवन नहीं होता तो आज व्यापारी हमें लूट नहीं रहे होते, हम जहर नहीं खा रहे होते। अगर हम रंगीन मिठाइयों से आकर्षित नहीं होते तो कोई रंग नहीं डालता मिठाइयों में जो कैंसर पैदा कर रहा है। चांदी के वर्क नहीं लगाता, चांदी नहीं, वास्तव में एल्यूमिनियम के किसी के भी वर्क जो गाय की आंतों को काट करके उसमें रख के पीट पीट के बनाए जाते हैं। ऐसा मेनका गांधी का पड़ा था, क्योंकि दिखने में आकर्षक होते हैं। हमारे बालों की कटिंग, कपड़ों की कटिंग, चलने का सब कुछ ऐसा है कि कोई हमें देखे और हमारी प्रशंसा करे, सब दिखाने के लिए होता है।
इस दिखाने में कितने युवक पागल हो रहे हैं। तो अपनी वाणी कोई नहीं बोल रहा, हम केवल प्रदर्शन ही के लिए सब कर रहे हैं, प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं, वो अपनी वाणी नहीं हो। स्वा कहता अपनी वाणी से बोलो। सत्य की परिभाषा करते हुए महर्षि व्यास जी ने कहा है योग दर्शन के भाष्य में, जैसा आत्मा में है वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, वैसा वाणी जैसा वाणी में वैसा कर्म में, इसको कहते हैं सत्य। और महादेव जी ने सत्य की परिभाषा क्या की? जैसा सुना, जैसा पढ़ा, उसे बिना विकार पैदा किए, बिना तोड़े मरोड़े बोलना ही सत्य है। और महर्षि ब्रह्मा जी ने कहा कि सत्य वचनम श्रेय सत्य ज्ञानम च दुष्करम। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सत्य का ज्ञान दुष्कर है। अपनी वाणी से बोलो। अगर पागल व्यक्ति, बुरा व्यक्ति अपनी वाणी से बोलने लग जाएगा तो संसार नष्ट हो जाएगा, और महापुरुष अपनी वाणी से बोलने लग जाएगा तो संसार स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए सो आह पहले कहा, अपनी वाणी से बोलना बाद में कहा। पहले वाणी को अच्छी बना लें, पहले विचारों को अच्छा बना लें, फिर उन विचारों के अनुसार हम बोलें, हम करें, तो हुआ स्वाहा, हमारा युद्ध हुआ। अगला स्वाहा का अर्थ है स्वम प्राह इति स्वाहा। अपनी वस्तु को ही अपना कहें, दूसरे की वस्तु को अपना नहीं कहें। अपने धन को ही अपना कहें, दूसरे धन को अपना नहीं कहें। क्या इसका एक प्रतिशत भी संसार में है? अगर ऐसा होता तो कुछ दुनिया के पूंजीपति सारी दुनिया का रोगी नहीं बना रहे होते। केवल धन के लोभ में वायरस बनाना, फिर उन वायरस को मारने के लिए दवाई बनाना, वैक्सीन बनाना, सारा व्यापार का खेल, सारा भय का खेल कौन कर रहा है? असुर लोग। असुर किसको कहते हैं? जो अपने ही प्राण पोषण में तत्पर रहते हैं, उसको महर्षि आनंद का असुर। असु कहते प्राण, रमण करने वाले, जो अपने ही प्राणों में रमण करते हैं वो है असुर, दूसरों को नहीं सोचते। आज कुछ असुर लोग, 5-7 असुर लोग सारी दुनिया को खाने के लिए तैयार हैं। सारी दुनिया को भय से ग्रस्त कर दिया, सारी दुनिया को बीमार कर दिया। क्यों? कि वो अपने धन को अपना कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसके साथ ही सारी धरती का धन हमारा है, और धरती पर किसी और मनुष्य को रहने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन स्वा कहता अपने ही धन को अपना हो, और जो उनका साथ दे रहे वो भी असुर है। अन्याय जो करता है वो पापी है, लेकिन अन्याय का साथ देता वो भी पापी है, और अन्याय सहता वह भी पापी है। कोई जानबूझ कर रखा है, कोई विवश है। स्वम प्राह, अपने धन को अपना कहे। कोर्ट में 2 पक्षों में विवाद है। एक, किसी की हत्या हुई, जिसने हत्या की वो भी केस कोर्ट में जा रहा है, और जिसकी हत्या हुई वो तो जाएगा ही, पीड़ित है। तो जिसने हत्या की वो भी ये कह रहा मैंने नहीं की। दोनों नहीं जानते कि झूठ कौन है सच कौन है। वकील भी जानते हैं, वकील केस लेता जानता है मर्डर करने वाला है, और वो ऐसे प्रस्तुत कर रहा है कि ये बिल्कुल ये सत्य है, इसने मर्डर किया ही नहीं। क्या वो नहीं जानता? 2 भाइयों में दीवार पर विवाद है, क्या वो नहीं जानते कि कौन सही है? सब जानते हैं। लेकिन क्या सोचते हैं कि मेरा धन तो मेरा है, दूसरे का भी मेरा हो जाए, सबका धन मेरा। और यहां होते जीते इदम नमम स्वाहा, इदम नमम, इदम नमम, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। बार बार कहते इदम नमम, समर्पित करके परमात्मा को या प्राणियों को, फिर कहते इदम नमम, यह मेरा नहीं। एक घटना है रामायण की। अयोध्या का, विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था अयोध्या, चक्रवर्ती साम्राज्य। 2 भाई थे, दोनों का यह अधिकार था
एक का स्वयं सिद्ध अधिकार था, एक को अधिकार पिता ने दिया था। लेकिन भरत जी क्या कह रहे हैं? इदम रामाय इदन्न मम, इदम रामाय स्वाहा, इदम रामाय इदन्न मम। मैं यह राम को समर्पित करता हूं, यह मेरा नहीं है। मैं तो छोटा हूं, मैं तो योग्य नहीं हूं, और मैं ले कैसे सकता हूं? छोटा राज्य कैसे ले सकता हूं? उधर श्री राम क्या कहते हैं? इदम भरताय स्वाहा, इदम भरताय इदन्न मम। यह भरत के लिए समर्पित कर दो, मेरा नहीं है। पिताजी ने भरत को समर्पित किया, मैं कैसे ले लूं? कितना विवाद हुआ? यह विवाद प्रेम का था। ऐसा विवाद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अंत में श्री राम की खड़ाऊ ने शासन किया 14 वर्ष। दुनिया में कोई उदाहरण नहीं ऐसा। यह है स्वम प्राहिति स्वाहा। श्री राम ने नहीं लिया तो भरत जी ने भी नहीं लिया कि मैं भी नहीं लूंगा, खड़ाऊ शासन करेंगे, मैं तो प्रतिनिधि बनूंगा। यह आदर्श था। और महाभारत में क्या हुआ? सूच्य गम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा मैं इनको, पांडवों को। वो दूसरे का भी, हस्तिनापुर भी मेरा, इंद्रप्रस्थ भी मेरा। तब हुआ युद्ध। तो स्वाहा कहता है अपने धन को ही, अपनी वस्तु को ही अपना करो, दूसरे की वस्तु को मत करो। असंसार में अधिकारों की लड़ाई होती है। कर्मचारी हड़ताल पर, विभिन्न संगठन हड़ताल पर, विभिन्न मांस विक्रेता भी कभी हड़ताल करते हैं कि हम नहीं बेचेंगे। जैसे बहुत भला काम कर रहे हो ना, शराब बेचने वाले हड़ताल कर रहे हो। अर्थात सबको चाहिए, दूसरे का भी चाहिए। लेकिन स्वाहा कहता है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। ईशावास्यमिदं सर्वम, यजुर्वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य सुधनम। जो भी हम संसार में देखते हैं, संसार का नाम संसार इसलिए है, सरकता जा रहा है, सरकता जा रहा है, जैसे मुट्ठी से रेत सरकता है, चला जा रहा है। हमारे हाथ में कुछ नहीं। जगत भी कैसे गच्छति थी जगत, चला जा, निरंतर चल रहा है। देश की दृष्टि से भी चल रहा है, काल की दृष्टि से भी चल रहा है। अभी हम यहां हैं, थोड़ी देर में हम घूम के पृथ्वी के साथ कहीं पहुंच जाएंगे। रहेंगे पृथ्वी पर, क्यों? पृथ्वी घूम रही है इसलिए। अगर पृथ्वी नहीं घूमती, हम ही घूमते, तो हम 1600 किलोमीटर की गति से फेंक चले जाते पृथ्वी के दूर है। और पृथ्वी भी घूम रही है सूर्य के चारों ओर 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। हम कहाँ पहुँचते 1 घंटे बाद? लेकिन क्योंकि वे भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, सब जगत है, सब चल रहा है। और हम पुराने भी हो रहे हैं। हम जन्मे, शिशु बने, बालक बने, किशोर बने, युवा बने, वृद्ध बने, चले जाएंगे। ये भी चल रहा है, काल की गति से भी चल रहा है। तो कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। उसके लिए अन्याय हो रहा है। कुछ भी अपने हाथ में होता है तो पता नहीं आदमी क्या करता है। तो अच्छा है कि मौत हमारे हाथ में नहीं है, जीवन हमारे हाथ में नहीं है। तो अपने धन को ही अपना कहें। अधिकारों की लड़ाई होती है, कभी कोई सोचता है कि कर्तव्यों की लड़ाई होते कभी नहीं देखी कि हमें ये काम करना, हमें ये काम करना, ऐसा कोई नहीं करता। हमें ये वेतन चाहिए, हमें ये चाहिए, फ्री में राशन चाहिए, फ्री में ये चाहिए, सब कुछ फ्री में चाहिए। और जो बैठे वो भी सारे देश को लूट के खाते हैं। तो स्वम प्राहिति स्वाहा, हम अपने धन को अपना करें, अपने कर्तव्य और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। क्या होता है? अपने कर्तव्य भूल रहे हैं, दूसरे के अधिकारों को भूल रहे हैं। दूसरे को कर्तव्य का उपदेश दे रहे हैं और अपने अधिकारों को जता रहे हैं। ये झगड़ा। बिना योग्यता के पद चाह रहे हैं, बिना योग्यता के अधिकार चाह रहे हैं, जबकि वो उनका है नहीं, है उनका जो योग्य है। अगली बात आई सुहविर जुहोति इति स्वाहा। हम जो भी आहुति दें वो अच्छी चीज की दें। घी डालेंगे सुगंध आएगी, और डीजल डालेंगे तो दुर्गंध आएगी। मिर्च डालेंगे तो सब भाग जाएंगे यहाँ से। तो किसी को दें वो भी अच्छा ही दें। जैसे अपने अंदर हवन होता है, देखिए
हाथ कमाते हैं जिंदगी भर और हाथ खाते नहीं हैं। देखिए, आप रोटी बनाते हैं रसोई में, लेकिन हाथ खाते नहीं। सब कुछ तैयार करके मुंह को देते हैं। हाथ क्या कहता है? इदम मुखाय स्वाहा, इदम मुखाय इदन्न मम। हाथ कहते मैं नहीं कमाया, मैं मुंह को क्यों दूं? तो क्या होगा? मुंह तो मरेगा, शरीर मरेगा, हाथ भी मरेगा साथ। हाथ मुंह को ऐसा देता है कि मुंह उसे खा सके। सूखे गेहूं नहीं देता हाथ मुंह को, ये चबा ले, आटा पीस ले अपने आप, ऐसा नहीं देता। ऐसा देता है कि मुंह के लिए हितकारी हो, मुंह उसे खा सके। यही तो बता रहा है। सो हमें जो होती अच्छी आहुति दो। हाथ अच्छी आहुति मुंह को देता है और मुंह जानता है कि जैसा मेरे मुंह में आया वैसे में निकल जाऊंगा तो पचेगा नहीं, इसलिए वो क्या करता है? खूब चबा के लार मिलाता है, अपनी ओर से उसमें मिला देता है। लार बहुत बहुमूल्य पदार्थ है, उसको मिला करके आगे देता है। मुंह क्या करता है? इदम उदराय स्वाहा, इदम उदराय इदन्न मम। यह आहुति मेरे लिए नहीं है, यह मुख उदर के लिए, पेट के लिए, इसको मैं पेट को दे रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। मुंह ने कुछ लिया नहीं, दिया उसको उल्टा। हाथ ने भी नहीं लिया तो मुंह ने भी नहीं लिया, स्वाद जरूर लिया, लेकिन लार मिला करके अच्छा पेस्ट बना करके अंदर डाला ताकि पेट उसे अच्छी तरह पचा सके, उसके काम आ सके। और पेट क्या करता है? वहां भी मंथन होता है, आमाशय में मथा जाता है, बहुत सारे रस मिलाए जाते हैं, वो भी अपने पास नहीं रखते। पेट क्या करता है? इदम रुधिराय स्वाहा, इदम रुधिराय इदन्न मम। यह मैं रुधिर के लिए, रक्त के लिए समर्पित करता हूं, मेरे लिए नहीं है। और रक्त के लिए कैसा समर्पित करता है? जैसा रक्त को चाहिए। सीधा दूध का इंजेक्शन लगा दें तो क्या होगा? बीमार हो जाए। लेकिन पेट दूध को ऐसा बना के डालेगा रक्त में ताकि रक्त को हानि न हो, लाभ हो। क्यों? आटा घोल के और इंजेक्शन लगा दे तो मरेगा आदमी, लेकिन पेट उसे उस लायक बनाता है कि ताकि रुधिर के काम आ सके। और रुधिर क्या करता है? वो भी अपने पास नहीं रखता, सारे शरीर की कोशिका में परोसता जाता है। जैसे हमने खाना बनाया, सब लोग बैठे, सबको पत्तल पर परोसता जा रहा है, अपने पास कुछ नहीं रख रहा। कैसा यज्ञ हो रहा है? ये परमात्मा का यज्ञ हो रहा है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो कोई भी आहुति जो देता है ऐसी देता है जो उसके काम आ सके। लेकिन संसार में क्या होता है? हम कार्यक्रम में कभी भी शाल खरीदने जाते हैं तो दुकानदार ये पूछता है कि दान के लिए देनी है कि अपने पहनने के लिए? दान के लिए नहीं तो खराब शाल देगा जो हल्की अंगोछा जैसी। तो इनको मैं कहता हूँ कि दुकानदार को कहना हमें अपनी अच्छी से अच्छी चाहिए, अर्थात दान देना है तो फटा कपड़ा, हल्का कपड़ा ये दे दो, दान ही तो देना है। फटा नोट चला दो दान में, लेकिन स्वाहा ये नहीं कहता किसी को दो, अच्छा दो। कोई मांगने रोटी आ जाए तो झूठी रोटी मन दे दो, उसे दे दो, खराब हो गई उसे दे दो, भिखारी आया है, उसका भी स्वाभिमान, वो भी हमारे जैसा है। उसको भी ऐसा दो कि वो खा सके, उसके काम आ सके। अब इन 4 बिंदुओं पर सोचें। पहला, हम अच्छा ही करें, हितकारी ही करें, हर इंद्री से। अपनी वाणी से बोले, अर्थात अंतरात्मा से करें। कैसे करना चाहिए? कभी करके देखना। महर्षि दयानंद कहते हैं हर व्यक्ति का आत्मा सत्य और असत्य को जानने हारा है, लेकिन अविद्या, हठ, दुराग्रह, प्रयोजन की सिद्धि अर्थात स्वार्थ बस वो मिथ्या की ओर झुक जाता है, अन्यथा सब जानते हैं। तो हम देखें कि जब हम अपनी वाणी बोलते हैं तो देखते हैं कि हम भीतर से बोल रहे हैं, बाहर से बोल रहे हैं, बनावटी भाषा तो नहीं बोल रहा दिखाने के लिए। तो अंदर से हम सब, हर व्यक्ति अपने दोषों को जानता है। कोई जाने न जाने, लेकिन अपने दोषों को अपन से कहां छिपाएंगे? अपने भीतर बैठा परमात्मा, यस्यात्मनि तिष्ठन् यस्यात्म शरीरम, जो आत्मा के अंदर बैठा है पर ब्रह्म,
और आत्मा ही इसका शरीर है, वो देख रहा है। तो हम अपनी वाणी बोले, अपनी वाणी को परमात्मा की वाणी से सामंजस्य बिठा करके बोले और वैसा ही करें। बोले अर्थात करें, और अपने वस्तु को ही अपना कहें, किसी पर अधिकार न जताएं, अपना अधिकार नहीं जताएं, अनावश्यक अनधिकार चेष्टा न करें। शास्त्र विरुद्ध किसी वस्तु को लेने की इच्छा ही न करें, इसको कहते हैं अस्तेय, चोरी का त्याग। जिस पर अपना अधिकार है नहीं है उसे लेने की इच्छा भी न करें, और किसी को दें तो अच्छा ही दें, खराब न दें। इन 4 बातों को भी याद कर लें तो संसार की सारी समस्या मिट जाए। क्यों बताओ, कोई समस्या बताओ, फिर हम बताएंगे कि ये कैसे मिटेगी। गरीब की समस्या, आतंकवाद की समस्या, बीमारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, सब समस्या इसी से मिट जाएगी। जो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, क्या वो सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, बहुत धन कमाऊं? क्या वो सोचते हैं जो मैं धुआं दे रहा हूँ वायुमंडल में वो किसी को आहित करेगा, किसी को रोगी बनाएगा? ऐसा वो सोच ले तो पर्यावरण प्रदूषण करेगा नहीं। तो इन 4 बातों को भी याद कर लें, और इनके अनुसार एक श्वास शब्द को हम जीवन में उतार लें तो संसार की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं होगा। आज गरीबी अमीरी के बीच में जो खाई है, एक व्यक्ति एक देश को चला सकता है, ऐसे भी अमीर हैं। उनको किसने अधिकार दे दिया इतनी संपत्ति इकट्ठी करने का? स्वाहा तो नहीं कहता। स्वाहा कहता सबको दो, अच्छा दो,